हेलो स्टूडेंट्स, और हम पढ़ रहे हैं सेकेंड क्लास का मैथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 मनी। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नीड मनी टू बाय थिंग्स। अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो हमें मनी की जरूरत पड़ेगी। इंडियन मनी कंसिस्ट ऑफ रुपीज एंड पैसे विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। इंडियन मनी किस चीज की बनी होती है? रुपीज की एंड पैसे की। और रुपये और पैसे किसके फॉर्म में मिलते हैं? कॉइन्स के एंड नोट्स के फॉर्म में। नोट्स क्या होते हैं? नोट्स कागज के बने हुए होते हैं। ओके। एंड कॉइन्स मेटल्स के बने होते हैं। तो हमारे जो इंडिया में मनी होता है वो कॉइन्स एंड नोट्स के फॉर्म में मिलता है। द सिंबल फॉर रुपी इज, इस तरीके का सिंबल जो हमारा आर होता है, ऊपर से ये 2 लाइन होती हैं। ये रुपी का सिंबल है एंड पैसे का सिंबल पी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या दे रखा है। अनन्या हैज टू बाय द फॉलोइंग क्राफ्ट मटेरियल फॉर हर क्लास: स्टिकर्स, रिबन्स, ग्लू, पॉम पॉम, बटन, कलर्स। शी हैज 50 rupees. Marks a tick in the box if she can buy the given items, or a class or a cross if she cannot. तो अनन्या क्या क्या खरीदना चाह रही है? कुछ क्राफ्ट मटेरियल खरीदने हैं। क्या क्या? स्टिकर्स, रिबन्स, ग्लू, ये सभी चीजें उसे खरीदनी है, मगर उसके पास ओनली 50 rupees हैं। तो इनकी प्राइस देखकर तुम्हें ये बताने हैं कि वो 50 rupees में क्या क्या खरीद सकती है। तो देखो, ये स्टिकर्स हैं। इनका कितना है प्राइस टैग? इसका है प्राइस टैग 11। एंड ये रिबन 24 rupees के हैं। ये ग्लू 28 rupees का है। और ये 10 rupees के। ये बटन 5 rupees के। एंड ये 32 rupees के कलर हैं। अब इनमें से क्या क्या वो खरीद सकती है? नीचे दे रखा है स्टिकर्स एंड कलर्स। स्टिकर एंड कलर को खरीद सकती है। स्टिकर कहाँ है? ये रहे। ये 11 rupees के हैं। एंड कलर्स 32 rupees के हैं। तो 32 प्लस 11 कितने हो गए? 43। तो ये हो गए 43। और उसके पास कितने रुपीस थे? 50। तो अगर 43 का सामान अगर वो लेना चाहती है तो ले सकती है, तो हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट, रिबन्स, ग्लू एंड पॉम। अगर ये तीनों चीज खरीदना चाहे तो खरीद लेगी। रिबन्स कितने के हैं? 24 rupees के। 24 rupees के। ग्लू 28 का है। एंड पॉम पॉम 10 के। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गए 62। लेकिन उसके पास तो 50 rupees हैं, तो 62 का सामान नहीं ले पाएगी, तो क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है कलर्स, रिबन्स एंड बटन्स। कलर्स कितने के हैं? कलर्स हैं 32 rupees के। रिबन्स 24 rupees एंड बटन्स 5 rupees। टोटल ऐड करो, कितने हुए? ये हो गए 31 के। मगर उसके पास 50 rupees हैं, तो ये वाला सामान नहीं ले पाएगी, तो क्रॉस कर दो। नेक्स्ट है स्टिकर्स, ग्लू एंड पॉम पॉम। स्टिकर्स कितने हैं? 11 के हैं, ये रहे। एंड ग्लू है 28 का। एंड पॉम पॉम 10 के हैं। इनको ऐड करो, ये कितने हो गए? ये हो गए 49 के। तो उसके पास 50 rupees हैं, तो 49 का सामान वो खरीद सकती है, तो यहाँ टिक कर दो। इस तरीके से हमें ये जो सामान दे रखा है इसके प्राइस को ऐड करके हमें बताना है कि टोटल कितना होगा। फिर उसके हिसाब से यहाँ पर टिक करना है कि वो खरीद सकती है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सचेंजिंग मनी। यहाँ पर मनी को एक्सचेंज
कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो 1 rupee 1 coin कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर 250 पैसे 250 पैसे कॉइन्स। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? 50-50 के 2 सिक्के बना दो। किसके? पैसे के। ये 50 पैसे, ये 50 पैसे, तो दोनों को ऐड करके 100 पैसे हो गए। 100 पैसे मतलब 1 रुपया। ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 रुपया दूं या फिर 50-50 पैसे के 2 कॉइन्स दूं, तो दोनों की बात एक ही है। 1 rupee 2 coins can be exchanged for 2 rupee 1 coins। अगर तुम्हारे पास 2 रुपए का कॉइन है तो तुम उसे किससे चेंज कर सकते हो? 1-1 रुपए के 2 कॉइन्स से। देखो, मैं तुमको 2 रुपए दूं या फिर 1-1 के 2 सिक्के दूं, तो बात तो एक ही है। ठीक है, तो 2 रुपए के कॉइन को 1-1 रुपए के 2 कॉइन्स से चेंज कर सकते हैं। 1 rupee 5 coin can be exchanged for 5 1 coin or 3 1 coin and 1 2 coin or 1 1 coin and 2 coins। अब ये कैसे? देखो, 5 रुपये का 1 कॉइन है तुम्हारे पास, तो उसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 1-1 रुपए के 5 कॉइन्स, मीन्स मैं तुमको 5 रुपये का 1 कॉइन दूं या फिर 1-1 के 5 कॉइन्स दूं, तो ये दोनों अमाउंट सेम है। तो हम इस तरीके से 5 रुपये को और 1-1 रुपए को चेंज कर सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1-1 के 3 कॉइन दूं और 2 रुपये का 1 कॉइन दे दूं, तो कितने हो गए? ये भी 5 हो गए। देखो, 1-1 रुपए के ये हो गए और 2 रुपये का ये हो गया, तो हो गए 5। तो चाहे मैं तुम्हें 5 रुपये दूं, तो चाहे मैं 5 का 1 कॉइन दूं या फिर 1-1 के 3 कॉइन्स एंड 2 का 1 कॉइन दूं, तो ये बात सेम है। या फिर मैं 2-2 का 2 कॉइन दूं एंड 1 का 1 कॉइन दूं, तो ये भी 5 रुपये हो गए। तो इस तरीके से 5 के 1 कॉइन को हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली, इफ ₹50 is to be paid, different combinations of notes can be used in the following manner। ऐसे ही ये 50 का एक नोट है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 20-20 के 2 नोट और 5-5 के 2 नोट, तो हो गए 50। या फिर 20-20 के 2 नोट एंड एक 10 का नोट, ये भी 50 हो गए। या फिर 10-10 के 5 नोट, ये भी 50 हो गए। या फिर 5-5 के 10 नोट, ये भी क्या हो गए? 50 हो गए। तो इस 50 को इस तरीके से नोट्स के साथ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.1, देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर देना है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। हाउ मेनी 1 कॉइन मेक 2। अगर तुम्हें 2 रुपए करने हैं तो 1-1 के कितने सिक्के चाहिए? तो 1-1 के 2 सिक्के चाहिए। 1-1 के 2 सिक्के देंगे तभी तो 2 रुपए होंगे, तो 2। नेक्स्ट, हाउ मेनी 2 कॉइन्स कैन बी एक्सचेंज फॉर 10 कॉइन और नोट। अगर तुम्हें 10 रुपीज बनाने हैं 2-2 के कॉइन्स से, तो क्या करेंगे? मैं तुम्हें 2-2 के 5 कॉइन दे दूंगी और हो जाएंगे तुम्हारे पास 10 रुपीज। तो 5 कॉइन चाहिए 2-2 के। हाउ मेनी 5 नोट्स कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर ₹20 नोट। तो अगर तुम्हें 20 नोट करने हैं, 20 रुपये करने हैं, तो 5-5 के कितने नोट चाहिए? तो 5-5 के 4 नोट चाहिए, तभी तो 20 रुपए होंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, मैच द करेंसी नोट विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स और कॉइन्स। यहाँ पर कुछ नोट दे रखे हैं, इसको किससे मैच करना है, इसको हमें ये चेंज दे रखे हैं इनसे मैच करना है। ये 100 है, अब 100 को कहाँ मैच कर रहे हैं, यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ 20 के 5 नोट दे रखे हैं, तो हो गए ना ये 100, तो 100 को 100 से मैच करो। यहाँ है 20, तो 20 का नोट दे रखा है, तो देखो 5 5 5 5, ये भी 20 है, तो 20 से मैच करो। नेक्स्ट है 5, अब 5 को देखो, ये 2 का सिक्का है, ये भी 2 का है, और 1 का ये कॉइन है, तो ये 5 रुपीज हो गए, तो 5 को मैच कर दो। यहाँ है 50, 50 को यहाँ पर मैच कर दो, क्यों, क्योंकि 10 10 10 30 हो गए, एंड 20 रुपीज ये रहे, तो हो गए 50, तो 50 को 50 से मैच करो। नेक्स्ट देखते हैं, सर्कल द कॉइन्स नोट्स टू एक्सचेंज द मनी गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये जो सिक्के या नोट्स दे रखे हैं, इनको यहाँ पर सर्कल करना, यहाँ पर हमें सर्कल करना है। ये क्या है, 1 रुपये, तो 1 रुपये बनाने के लिए 5 के सिक्के तो होने नहीं चाहिए। 1 रुपया किसके बराबर होता है, 50 पैसे के बराबर, तो 50 के 2 पैसे मिल जाएंगे, 2 कॉइन, तो हमारा 1 रुपया बन जाएगा। नेक्स्ट है 5 रुपी करने के लिए 2 के कॉइन चाहिए, एंड 1 1 का कॉइन चाहिए, हो जाएंगे 5 रुपी। नेक्स्ट है 10 रुपी करने के लिए 1 5 का कॉइन चाहिए, एंड 2 कितने हो गए, 9, एंड 1 1 का कॉइन, हो गए 10 रुपी, सर्कल कर दो। नेक्स्ट है 20 है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 10 रुपीज ये रहे, एंड 5 रुपी ये रहे, हो गए 25, हो गए 15, एंड 2 का कॉइन ये रहा, और 1 का कॉइन ये रहा, तो कितने हो गए 18, एंड 2 का एक और कॉइन, तो इनको सर्कल कर दो, हो गए 20। नेक्स्ट है 50 करने के लिए ये 10 का कॉइन है, एंड ये 20, एंड ये 20, कितने हो गए, ये हो गए 50। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये ऐसे मैच करना पड़ेगा, ये बीच में इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आ गया तो 50 से ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट 100, अब 100 के लिए देखते हैं, 20 का ये रहा, एंड 20 ये रहे, कितने हो गए 40, एंड 10 ये रहे, 50 हो गए, एंड 50 का एक नोट ये रहा, तो इनको मैच कर दो, इनको सर्कल कर दो, हो गए 100। नेक्स्ट देखते हैं, राइटिंग रुपीज एंड पैसे। अब ये रुपये एंड पैसे को हम लिखते कैसे हैं, टू राइट रुपीज एंड पैसे इन शॉर्ट वी पुट ए डॉट बिटवीन देम, दिस डॉट सेपरेट्स द रुपीज फ्रॉम द पैसे, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज 30 पैसे इज रिटन एज 5.30। तो अब हम देखेंगे कि रुपी एंड पैसे में कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है 5 रुपी एंड 30 पैसे, तो पैसे अलग एंड 5 अलग, तो 5 एंड 30 ये हो गए पैसे, ये हो गए रुपी, इन दोनों के बीच में रख दो पॉइंट। नेक्स्ट है 11 रुपी 5 पैसे इज रिटन एज, तो 11.5 पैसे लिखने के लिए 05 लिखना पड़ेगा, हो गया, तो 11.05 ये हो गए क्या 11 रुपी 5 पैसे। नेक्स्ट 10 रुपीज इज रिटन एज 100, 10 रुपीज इज रिटन एज रुपी 10.00, क्योंकि पैसे तो कुछ भी है नहीं है, तो 0 लिख दो पैसे की जगह, एंड रुपी की जगह 10। नेक्स्ट 220 रुपीज 10 पैसे इज रिटन एज 220, ये तो हो गए रुपी, पॉइंट पैसे पीछे लिख दो 10, हो गया। इफ वी पुट द पॉइंट और डॉट बिटवीन रुपी एंड पैसे, वी नीड नॉट राइट पैसे विद
द नंबर। तो अगर हम पॉइंट रख देते हैं 2 नंबर के बीच में, तो फिर हमें रुपी या पैसे ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। राइट द फॉलोइंग इन रुपी एंड पैसे। इसको रुपी एंड पैसे के फॉर्म में लिखो। तो क्या करेंगे, देखो रुपी तो 0 है, इधर साइड रुपी होते हैं, इधर पैसे होते हैं। तो रुपी तो 0 है, तो बचे क्या 25 पैसे, PAISE पैसे। क्योंकि हम पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिख रहे इसलिए पैसे लिखना पड़ा। ये भी पॉइंट के फॉर्म में है तो पैसे के फॉर्म में लिखते हैं। चलो, ये तो रुपी तो 0 है, पैसे कितने हैं 5, तो 5 PAISE पैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेक्शन 9.2। राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन फिगर्स। फिगर्स में लिखते हैं, ये क्या है 6 रुपीज 25 पैसे। तो 6 रुपीज हम लिखेंगे 6 रुपीज, इधर रुपीज और इधर पैसे, पॉइंट लगा के इधर पैसे। 8 रुपीज 45 पैसे, तो 8 रुपीज 45 पैसे। 15 रुपीज 55 पैसे, तो 15 रुपीज एंड बाद में लिखेंगे 55 पैसे। ये हो गए। अब 95 रुपीज 5 पैसे, तो 505 लिखना पड़ेगा एंड ये रुपीज एंड ये पैसे यहां पर आगे लिखने पड़ेंगे। 35 रुपीज 50 पैसे, 35 ये हो गए रुपी एंड 5 पैसे। नेक्स्ट है 79 रुपीज एंड 51 पैसे, तो 79 रुपी एंड पीछे लिखेंगे पॉइंट के बाद पैसे 51। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इन द रुपी एंड पैसे। अब पॉइंट के फॉर्म में दे रखा है, रुपी पैसे अलग अलग लिखने हैं। तो देखो आगे जो होते हैं वो रुपी होते हैं, तो 10 रुपी RUPEES रुपीस एंड पीछे जो होते हैं वो पैसे होते हैं, तो 65 पैसे। नेक्स्ट है 27 रुपी, तो 27 रुपीज एंड 35 पैसे। फिर यहाँ 39 रुपी एंड 40 पैसे, 66 रुपी और पीछे पॉइंट के बाद 70 पैसे। यहाँ पर 185 रुपी, पैसे पैसे तो 0 हैं मत लिखो। फिर 70 रुपीज एंड 35 पैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। तो यहाँ पर हम मनी को ऐड करना एंड सब्ट्रैक्ट करना देखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी इज डन इन द सेम वे एज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्डिनरी नंबर। तो जैसे तुमने पहले कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है एड 36.5 रुपी, 36.50 रुपी एंड 9.50 रुपी, इनको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट द मनी इन कॉलम्स ऑफ रुपी एंड पैसे। तो पहले हम रुपी एंड पैसे को कॉलम में लिखेंगे, तो इधर रुपी इधर पैसे, बीच में पॉइंट लगा लेंगे। पैसे कितने हैं, पहले 50, तो 50 लिखो मत लिखो एक ही बात है, एंड ये भी 50। ठीक है, अब इधर क्या था 36 था, ये रहा, तो यहाँ लिखेंगे हम 36 एंड नेक्स्ट में 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 हो गया कॉलम में। अब इसको ऐड करो 5 5 10 10 की 0, कैरी लगे 1, 6 एंड 9 15 और एक ये 16, एक कैरी 3 एंड 1 4, 46.0 आ गया। अब यहाँ पर प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऐड द पैसे, 50 पैसे प्लस 50 पैसे इक्वल टू 100 पैसे। क्योंकि 50 पैसे ये वाले 50 पैसे, ये वाले 50 पैसे, तो पैसे पैसे ऐड किए तो कितने हो गए 100 पैसे। और 100 पैसे का मतलब होता है 1 रुपया, और अगर इन दोनों को मिला के 1 रुपया बन गया तो पैसा कुछ भी नहीं बचा, इसलिए इस वाले कॉलम में 0 लिख दिया है।
राइट 00 in the column of P and carry ₹1 to the column of rupee and पैसे तो कुछ नहीं बचे क्योंकि ये रुपए में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको रुपए वाले कॉलम में लिख देंगे एंड पैसे वाले में 0 लिखा हुआ है। नाउ एड द रुपी, अब रुपी को ऐड करो। रुपी किसने रुपी कितने हैं 36, 9 एंड 1 अभी जो कैरी था, तो इनको ऐड करके हो गए 46। राइट 46 इन कॉलम रुपी, रुपी वाले कॉलम में 46 लिख देंगे। तो 36.50 प्लस 29 प्लस 9.50 इक्वल टू 46.00, ये हो गया, ऐड करके आ गया। इफ इन एडिशन ऑफ पैसे द सम इज 100 पैसे और मोर, वन इज कैरीड फॉरवर्ड टू द रुपी कॉलम। अगर पैसे को ऐड करके 10 या 10 से 100 या 100 से ज्यादा आए तो 1 कैरी करते हैं किधर, रुपी वाले कॉलम में। ठीक है, जैसे यहाँ किया था। वैसे ये वाले तरीके से मुश्किल ही है इसे करना, डायरेक्ट एडिशन वाले तरीके से करोगे तो आसान हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड करके कैरी लगा के। नेक्स्ट वाले इस एग्जांपल में देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या क्या करना है तुम्हें, राइट द मनी इन कॉलम ऑफ रुपी एंड पैसे। अब फिर से कॉलम बनाते हैं, इधर रुपी इधर पैसे। रुपी कितने हैं 50, ये रहे 50 एंड 25 को नीचे लिखेंगे। अब 74 इधर लिखेंगे रुपी में एंड 48 इसके नीचे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करो। 5 0 में से 5 नहीं जा सकते, एक कैरी ले लो, 10 हो गए। 10 में से 5 गए तो यहाँ 5 बच गए। अब यहाँ बचे 4 में से 2 गए तो 2। अब यहाँ पर ये क्या है, 4 में से 8 नहीं जा सकते तो एक यहाँ से ले लोगे तो 14 हो गया। अब 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ से अभी तुमने एक ले लिया था तो यहाँ बचे 6 में से 4 गए तो 2। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऐड द पैसे, फर्स्ट ऐड नहीं यहाँ पर होगा, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर। तो 50 माइनस 25 करेंगे तो 25 आ गया, लिख देंगे 25। फिर नाउ सब्ट्रैक्ट द रुपीज, 74 में से 48 माइनस करेंगे 26 आ गया। सो राइट 26 इन द कॉलम रुपी। तो इस तरीके से आ जाएगा 26.25। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखे हैं 9.3। यहाँ पर कुछ एडिशन दे रखे हैं, उनको मैं करा देती हूँ। 5 एंड 0 कितने हुए 5, 3 एंड 1 कितने हुए 4, 0 एंड 4 कितने हुए 4, 1 और 1 2। नेक्स्ट 0 5 5, 5 एंड 2 7 होते हैं, 7 एंड 2 9 होते हैं, 3 एंड 1 4 होते हैं, 5 5 10, 10 की 0 कैरी 1, 5 5 10 एंड 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 7 1 8 एंड 1 9, 5 एंड 3 8। इस तरीके से हमें ये वाले सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। मैंने जैसे ऊपर वाले कराए सेम ऐसे ही नीचे वाले करने हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, अब हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। 0 में से 5 नहीं जा सकता तो यहाँ से एक ले लिया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गए तो 5। अब यहाँ कितने बचे 3, 3 में से 2 गए तो 1 एंड यहाँ पर 9 में से 4 गए तो 5, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया। नेक्स्ट 0 में से 5 नहीं जा सकते, एक यहाँ से लो 10, 10 में से 5 गए तो 5। अब यहाँ बचे 4, 4 में से 2 गया तो 2। नेक्स्ट 3 में से 8 नहीं जा सकते, यहाँ से 1 लो 13 हो गए, 13 में से 8 गया तो 5। अब यहाँ बचे 6, 6 में से 4 गए तो 2। यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जा सकते, एक यहाँ से ले लिया 10, 10 में से 5 गए तो 5। अब यहाँ पर हो गया 7 बचे, 7 में से 5 गए तो 2, 8 में 6 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2। अब ये मैंने करा दिए हैं, नीचे वाले को तुम खुद से ट्राई करना, बिल्कुल सेम पहले जैसे हैं। वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। दीपा बॉट ए डॉल फॉर 45.50 एंड
बैंगल्स सेट फॉर 34.00. हाउ मेनी डज शी हैव टू पे टू शॉपकीपर? दीपा ने 45.50 के क्या लिए? डॉल एंड बैंगल लिए 34.00 के। तो टोटल कितने पैसे देने हैं शॉपकीपर को? तो इनको ऐड करके बताना है। तो ऐड करते हैं, पहले कॉलम बनाते हैं, रुपी पैसे, यहाँ पर 50 और 4.45 यहाँ लिखेंगे 0.50, ये पैसे हैं। ऐसे ही 34.00 लिखेंगे, ये बैंगल का कॉस्ट है और ये डॉल का। अब ऐड करो 0 0 0, 5 एंड 0 5, 5 4 9 4 3 7 हो गया ऐड। तो दीपा को कितना पे करना है? 79.50। अब देवेश बॉट ए चॉकलेट फॉर 10 एंड 50 पैसे। ही पेड 15 rupees to the shopkeeper. How much did the shopkeeper return to the देवेश? तो देवेश ने 15 रुपी दिए हैं, 15 एंड 10.50, इतने का सामान खरीदा है। तो कम का सामान खरीदा है और पैसे ज्यादा दिए हैं, तो क्या करेंगे? तो शॉपकीपर को वापस करने चाहिए पैसे। तो कितने वापस करेगा? तो 15 रुपी पे किए हैं एंड चॉकलेट कितने की है? 10.50 की। तो इसको माइनस करो, 0 में से 0 0। अब 0 में से 5 नहीं जा सकते, एक यहाँ से लिया, ये हो गए 10 में से 5 गए तो 5, फिर यहाँ से 4 बच गए क्योंकि यहाँ से ले लिया था अभी एक। तो 4 में से 0 गया तो 4 एंड 1 में से 1 गए तो 0। तो 4.50 इतने रुपीस वापस करने चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो तरीका दे रखा है उसको समझ लेते हैं। ये 100 कैसे आया है? ये देखो S00, यहाँ पर 00 पैसे हैं और यहाँ पर 50 पैसे हैं। तो ये 0 में से 50 पैसे माइनस नहीं हो सकते, तो 1 रुपया यहाँ से ले लेंगे। तो कितने हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे 100 पैसे। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे होता है। यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो 100 पैसे का मतलब यहाँ से 1 रुपया लिया तो यहाँ 100 पैसे हो गए। तो 100 पैसे में से 50 गए तो 50 पैसे बच गए। ठीक है। अब 1 रुपया यहाँ से ले लिया था तो यहाँ पर 14 रुपए बचे। तो 14 में से 10 गए तो 4 रुपी हो गए। ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन 9.4। यहाँ पर हमें क्या करना है? वर्ड प्रॉब्लम देखनी है। रजनी हैज 78.25 इन हर पिग्गी बैंक। हर फादर गेव हर 11.75 more. How much money does she have now? रजनी के पास कितने रुपीस हैं? 78.25 एंड उसके फादर ने कितने दिए हैं? 11.75। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे इस तरीके से 25 11.75 ऐड करो। तो ऐड करने पे 25 एंड 70, 5 एंड 5 0, 10 10 की 0 कैरी 1, 7 to 9 एंड 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 8 1 9 एंड 1 10, 10 की 0 कैरी लगे 1, 7 एंड 1 8 एंड 1 9। तो ये हो जाएंगे 90.00। तो 90.00 हो गए। नेक्स्ट है असीमा बॉट ए पैकेट ऑफ बिस्किट फॉर 22.75, ए पैकेट ऑफ चिप्स फॉर 10 एंड ए बोतल ऑफ जूस फॉर 15.50। हाउ मच डिड सी पे इन ऑल? तो उसके सामान का प्राइस टैग दे रखा है। बिस्किट कितने के? 22.75 एंड चिप्स का पैकेट 10 रुपी एंड जूस 15.50। तो इनको ऐड करो, देखते हैं ऐड करके कितने हैं। 22.75 एंड 10 रुपी। 10 रुपी इधर रुपी लिखे जाएंगे तो इधर लिखेंगे, इधर कुछ भी नहीं है 10 रुपी।
एंड 15.50 ऐड करो 500 तो 5 हो गए 705 तो 75 12 का 2 कैरी 1 2 एंड 5 7 एंड 1 9 2 1 1 कितने हुए 4 तो 49.25 तो यहाँ लिखेंगे 49.25 नहीं 5 2 एंड 1 8 हो गए तो यहाँ 48 आएगा। नेक्स्ट है नमन हैड 500 रुपीज ही बॉट ए स्कूल बैग फॉर 375.25 हाउ मच मनी शी लेफ्ट विद हिम तो उसके पास कितने थे 500 ये रुपीज हो गए पैसे जीरो हैं एंड खरीदा कितने का है 375 का 0.25 रुपीज का माइनस करो तो यहाँ तो 0 है एक यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ हो गए एक यहाँ से लेना पड़ेगा 5 पैसे तो यहाँ पर बचेंगे यहाँ हो जाएंगे 10 में से 5 गए तो 5 अब यहाँ कितने बचे 9 में से 2 गए तो 7 पॉइंट इधर यहाँ से अभी हमने लिया था तो 9 बचे 9 में से 5 गए तो 4 एंड 9 में 7 गए तो 2 यहाँ से एक लिया था तो यहाँ बचे 4 में से 3 गए तो 1 तो हमारा आ जाएगा ये 124.75 ये हो गए इसके ये पैसे उसके पास बचे। अब नेक्स्ट वाले को तुम खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इनको भी देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन 5 रुपी एंड 40 पैसे इज सेम एज 540 पैसे ये भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है 605 पैसे इज सेम एज तो 600 ये तो पैसे हैं ये तो रुपी हैं तो 6 रुपी एंड 5 पैसे 6 रुपी 5 पैसे हैं। नेक्स्ट है 1 10 एंड 100 इतने रुपी हैं इनको ऐड करो कितने हुए 111। नेक्स्ट हाउ मेनी 5 रुपी नोट्स कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर ए ₹20 नोट तो 20 रुपी करने के लिए 5 के कितने कॉइन चाहिए 4 20 में से 5.50 को माइनस करो 20.00 5 माइनस करो तो देखो ये तो 5.50 है 0 में से 0 बच गया 0। अब एक यहाँ से लिया यहाँ 10 हो गए 10 से यहाँ लिया यहाँ 10 हो गए 10 में से 5 गए तो 5 यहाँ 9 बचे क्योंकि अभी लिया था तो 9 में से 5 गए तो यहाँ बचे 9 में से 5 गए तो 4 एंड 2 तो ये आ गया नहीं 1 तो कहाँ है यहाँ पर मैच हो रहा है ये 1450 पैसे। नेक्स्ट है सर्कल द नोट्स एंड कॉइन नीडेड टू बाय द फॉलोइंग तो ये क्या है ये बॉक्स 30 रुपए का है तो 30 रुपीज करने के लिए 20 का एक नोट चाहिए एंड 10 का एक तो ये हो गए 30 इतने पैसे चाहिए। और यहाँ पर ये कितने के 42 करने के लिए 20 के 2 नोट एंड 2 का एक सिक्का तो इस तरीके से सर्कल बना दो हो गया। नेक्स्ट राइट द वर्ड्स में लिखना है 32 क्या है रुपी एंड 50 पैसे तो 32 रुपी एंड 50 पैसे। ये क्या है 10 रुपी 80 पैसे 10 रुपी 80 पैसे। नेक्स्ट राइट द फिगर में लिखना है 19 पैसे हैं नहीं रुपी हैं 60 पैसे हैं तो 19.60 लिखेंगे पॉइंट लगा के इधर पैसे इधर रुपी लिखेंगे फिर 50 रुपी एंड 35 पैसे तो पैसे इधर
और इधर रुपी। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर मैं एक को करके बता देती हूँ, बाकी खुद करने हैं, तुम्हें ट्राई करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 0 एंड 5 5 हो गए। 3 एंड 0 3। 4 एंड 5 9 होते हैं। 2 एंड 1 3 होते हैं। हो गया। नेक्स्ट ये वाला तुम खुद से ट्राई करना, इसको समझा देती हूँ। 0 में से 0 गए तो 0, 7 में से 6 गए तो 1, 3 में से 3 गए तो 0, 9 में 2 गए तो 7। ठीक है। अब ये वाले को तुम खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट यहाँ पर माधव हैव हैड 2 5 coins. He bought 1 kite for 6. How much money is left with him? 5 की 2 कॉइन है, मतलब 10 रुपी हैं। 6 की उसने क्या खरीद ली? काइट। तो बचे कितने? 4 रुपी बचे। माइनस कर लो। यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। टू गिव चिल्ड्रन द प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। इस एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चों को सेलिंग एंड बाइंग के बारे में समझा सकते हैं। थिंग्स वी नीड। इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या जरूरी है? थिंग्स सच एज टॉयज, बुक्स, नोट्स, नोटबुक्स दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड, coins एंड नोट्स मेड ऑफ कार्डबोर्ड, प्राइस टैग्स। तो हमें क्या क्या? टॉयज, बुक्स, नोटबुक्स एंड कार्डबोर्ड के बने कॉइन्स, नोट्स, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। हाउ टू डू। अब करेंगे कैसे? स्टेप 1, मेक शॉप्स विद हेल्प ऑफ डेस्क इन क्लास, लेट सम चिल्ड्रन बिकम शॉपकीपर्स एंड सम कस्टमर्स। तो क्या करेंगे? यहाँ पर एक क्लास की डेस्क लेकर उसको शॉप, उसकी हेल्प से शॉप बनाएंगे। फिर कुछ बच्चे शॉपकीपर बनेंगे, कुछ कस्टमर बनेंगे। इन ईच शॉप लेट चिल्ड्रन पुट अप थिंग्स फॉर सेल विद द प्राइस टैग। अब इस तरीके से हमें शॉप बना के डेस्क की हेल्प से अब जो भी थिंग्स वहां पर रखेंगे उन पर प्राइस टैग लगेंगे कि ये कितने रुपए का है। कोई चीज 10 की होगी, कोई 20 की, उस तरीके से प्राइस टैग्स लिख देंगे। अब स्टेप 3, डिस्ट्रीब्यूट मनी टू द बायर्स एंड टू द सेलर फॉर गिविंग चेंज। एंड जो कार्डबोर्ड के कॉइन्स बनाए हैं या नोट्स बनाए हैं उनको हम बायर्स को और कस्टमर्स को दे देंगे। क्यों? चेंज करने हैं। एंड स्टेप नंबर 4 में क्या होगा? लेट द कस्टमर बाय थिंग्स फ्रॉम द शॉप्स, पे मनी एंड गेट बैक चेंज। फिर जो कस्टमर बने हैं वो बच्चे चीजों को खरीदेंगे और खरीदने के बाद पैसे देंगे। अगर ज्यादा पैसे दे देंगे तो फिर पैसे चेंज लेंगे, मीन्स पैसे वापस लेंगे। लेट ईच कस्टमर एंड शॉपकीपर कीप एन अकाउंट ऑफ द स्पेंड मनी। अब कस्टमर एंड शॉपकीपर, जो बच्चे कस्टमर शॉपकीपर बने हैं वो देखेंगे कि उन्होंने कितना पैसा खर्च कर दिया, बाद में हिसाब लगा के बताएंगे। ठीक है। तो हमारी एक्टिविटी यहीं पर फिनिश हो गई और ये हमारा चैप्टर भी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10। तब तक के लिए बाय।